नरदेहर। मैं प्रमोद शुक्ला, रिटायर्ड सीनियर मैनेजर, सिंडिकेट बैंक। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय वित्तीय साक्षरता और जीवन बीमा है। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में अधिकांश लोग नौकरी पेशा हैं और भविष्य की योजनाओं को बनाते समय निसंदेह वे बचत पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बचत के ऊपर हमें क्या रिटर्न मिलता है और भविष्य में उससे हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। कोरोना काल में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बचत होने के बावजूद भी समय पर उसका लाभ नहीं मिल पाया। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण है जानकारी का अभाव, और इन सब जानकारियों को रखने का एक ही माध्यम है कि हमारे परिवार के, हमारे समाज के हर व्यक्ति को वित्तीय रूप से साक्षर किया जाए। काफ़ी सहयोगी हमारे इन कार्यों में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उन सब संपर्क में रहें और बड़ी बड़ी नहीं तो छोटी छोटी बचत से ही अपनी जानकारी को अपडेट करें। आजकल पोस्ट ऑफिस में, सरकारी बैंकों में या निजी बैंकों में विभिन्न तरह की योजनाएं हैं जिनमें अच्छे ब्याज दरों पर आपकी बचत को निवेश किया जाता है। मेरा सुझाव है कि बड़ी बचत के बजाय आप लघु बचत पे ज़्यादा ध्यान दें। आपकी छोटी छोटी बचत आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायी हो सकती है। इसके साथ ही अपनी बचत के ऊपर आपका नॉमिनेशन, आपका नामांकन करना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरीके के कानूनी व्यवधानों से एक दो चार ना होना पड़े। अब आइए आप जीवन बीमा पर। एक समय था जब जीवन बीमा केवल लाभ के लिए लिया जाता था, लेकिन आज की तारीख में जीते जी भी आप जीवन बीमा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप कम उम्र के अंदर जीवन बीमा की सुविधा में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही कम प्रीमियम पर आपको लंबे समय तक उसका लाभ मिलता रहेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। कोरोना काल में हमने देखा है कि अच्छे परिवारों ने बहुत बड़ी ज़्यादा बचत होने के बावजूद भी, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी बहुत दुख झेले हैं, बहुत नुकसान उठाया है। ऐसे समय में यदि स्वास्थ्य बीमा उनकी जानकारी में होता तो शायद उनके नुकसान को कम किया जा सकता था। हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी वे इन संस्थानों में जाएं तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा के साथ साथ स्वास्थ्य बीमे के ऊपर भी जरूर चर्चा करें। आजकल तो इनकम टैक्स के अंदर भी इन सब विषयों पर छूट मिली हुई है। आप चाहे स्वयं का बीमा करें, स्वास्थ्य बीमा करें, माता पिता का बीमा करें, बच्चों का करें, अपने मकान का करें, या बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो आप ऋण लेते हैं उसके ऊपर भी यदि आपने बीमा कराया है तो आपको इनकम टैक्स की छूट है। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि वे जब भी समय मिलें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारों के साथ वित्तीय साक्षरता के ऊपर जरूर चर्चा करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मात्र आपके निवेश को सही तरीके से निवेश करने का एक तरीका है जिसके अंदर उसकी जानकारी अगर आपको होगी तो आपको कम राशि जमा करने पर भी अच्छा निवेश मिलेगा। आप उसकी जानकारी रखिए। प्राइवेट संस्थानों में भी अच्छा ब्याज में दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस में भी अच्छा ब्याज दिया जाता है। विभिन्न योजनाएं हैं, कम राशि के लिए भी जमा कर सकते हैं आप, अधिक राशि के लिए भी जमा कर सकते हैं। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी एक केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम। उसके अंदर भी आपको बहुत सुंदर ब्याज दिया जाता है, अधिकतम ब्याज उस पर दिया जाता है। उसके बारे में आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। ये समय समय बदलती रहती है, इसलिए आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी आप निवेश करें तो उसके अंदर बीमा शब्द को अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि बिना स्वास्थ्य बीमा के आपके निवेश का उचित रिटर्न मिलना मुश्किल है। ये भी जानकारी में आया है
कि जो हमारे एजेंट होते हैं उनके माध्यम से आप बार्गेन कर सकते हैं। आप विभिन्न जो संस्थाएं बीमा प्रोवाइड करती हैं उनकी जानकारी रखिए, उनको तुलना करिए और बिना जानकारी के आप किसी को भी बीमा चुनने का प्रयास न करें। ये भी देखा गया है कि बैंकों के अंदर भी बहुत अच्छी ब्याज दरों की स्कीमें हैं और उसके साथ उनके बाय प्रोडक्ट भी हैं, उनका भी लाभ लें और समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं उनकी जानकारी रखना भी आपको बहुत आवश्यक है। नरते हर।